बिजनेसमैन के लिए यही होता है कि भाई मैंने इतने पैसे लगाए थे, शाम को मुझे क्या बचत हुई। तो ये जो आपकी प्रॉफिट की शीट होती है, ये आपको बता रही होती है कि सर इस महीने अभी तक हम इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं, इतने सारे एसेंस पे। आपने सिर्फ एक्सेल की शीट कॉपी करके इधर करनी है और यहाँ पे बाइंग कॉस्ट डालनी होती है। फॉर्मूले ऑलरेडी लगे होते हैं, वो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। ये वो चीजें हैं जो क्लाइंट मांगता है और बीइंग ए वर्चुअल असिस्टेंट ये आपको देनी चाहिए। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं कि आप एक अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकें अपने क्लाइंट से। अब आप लोग तो शायद ये सोच रहे होंगे सर वर्चुअल असिस्टेंट का कौन सा इतना काम होता है, प्रोडक्ट हंट करके दे दी, ये कर दिया। अगर कोई आपको कह देता भाई अकाउंट हैंडल करो, तो अकाउंट हैंडलिंग में तो उसके अकाउंट्स भी आ रहे हैं और डेली सेल को भी आपने रिकंसाइल करना है। सिर्फ अमेजोन पे नहीं रहना होता। अमेजोन पे रहेंगे तो बाज़ औक़ात बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, आप अमेजोन के साथ रेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार अमेजोन ने मेरे से गलत पैसे चार्ज कर लिए, मैंने उसके साथ फाइट की तो उसने मुझे उसको रीइंबर्स भी कर दिया। तो कभी-कभी बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे चार्जेस आपसे चार्ज करता है जो आपने वो फैसिलिटी यूज़ नहीं की होती। दूसरी बात, जब आप ये प्रॉफिट लॉस शीट बना रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि अमेजोन मेरे से इन्वेंट्री के चार्जेस कितने चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, अगर मैं हेड आपको दिखाना चाहूँ तो शायद यहाँ पर वो हेड आ रहा हो कि लाइक इन्वेंट्री, या फॉर एग्जांपल ये एडजस्टमेंट है, यानी इसको पहले अनचेक करके हम देख सकते हैं। सारे कूपन्स हैं, ट्रांजैक्शन है, सब्सक्रिप्शन फीस है। एडजस्टमेंट है, चलो एडजस्टमेंट देखते हैं उसने क्या मेरे को डाली हुई है। एक बार उसने कोई एडजस्टमेंट डाली थी ये $5 की, तो ये भी आप नज़र रखते हो। अगर तो अमाउंट बहुत बड़ी हो तो आप फ़ौरन उसका सत्यापात करते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, अमेज़न ये किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहा है। आप फ़ौरन जाते हो अमेज़न के साथ केस ओपन करते हो और आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। कल हमने देखा था कि हमने अपने जो क्लाइंट हैं उनसे रिव्यूज़ कैसे लेने हैं जिनको हमने गिव अवेज़ दिए हुए थे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें और उनसे कुछ कम्युनिकेशन करनी हो या वो आपको कोई प्रॉब्लम करते हैं तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। एक और चीज़ मैं सेलर सेंटर में आपको बताता चलूँ, ये बायर्स मैसेज है। बायर मैसेज ये है, ये एफबीएम में ज़्यादा यूज़ होता है कि आपके आपके किसी बंदे ने मैसेज किया है थ्रू अमेज़न आपको कि भाई उसको मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि ये इस पे हम कोई भी एफबीएम काम नहीं कर रहे, हमें कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं मिला हुआ। ये ओपन ऑर्डर्स होते हैं जिनको अभी फुलफिल करना होता है। ग्लोबल प्रमोशनल सेल है यहाँ पर, हालांकि हम और किसी कंट्री में नहीं कर रहे, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ हमें यूएसए की ग्लोबल परफॉर्मेंस प्रमोशन सेल बता रहा होता है। आईपीआई का ताल्लुक जो होता है ये होता है आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो आपको ये बता सकता है कि इन्वेंट्री की हेल्थ इस टाइम क्या चल रही है। वो मेरे सामने पूरे ग्राफ ओपन कर लेगा। जब तक तो आप ग्रीन में लाइक आ रहे हैं, इट मींस यू आर गुड इनफ। एक्सेस इन्वेंट्री, ओके फाइन। सेल थ्रू रेट वो कह रहा है आपका बहुत कम है, आपको अपनी सेल बढ़ाने की जरूरत है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री हमारे पास कोई नहीं है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि फुलफिलेबल नहीं होती है, वो आपको वापस मंगवानी होती है या उसको उसका सोल्यूशन कुछ करना होता है। इन स्टॉक इन्वेंट्री वो कह रहा है भाई आपका स्टॉक इस टाइम कम है, इन अपना स्टॉक भेजो। साथ ही मुझे ये बता रहा है दिसंबर में आपको 7.24 जो है ना वो एफबीए ने स्टोरेज फीस चार्ज किया, जो जो कि इतनी ही होगी, या फिर वो 1% आपकी टोटल सेल का चार्ज कर लेगा। अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो एक्सेस हो, मींस यहाँ पर अगर आप रेड पोर्शन में लाइक कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है, आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को। ठीक है, सेल थ्रू रेट वो कह रहा है कि आपका बहुत कम है, अपनी सेल को बढ़ाएं। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री 0 है। एफबीए इन स्टॉक रेट 51, कीप योर पॉपुलर प्रोडक्ट इन स्टॉक टू अवॉइड लॉस्ट सेल्स। ओके, ऊपर बटन्स पे आते हैं। रीस्टॉक इन्वेंट्री है, आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक कर सकते हैं। जिस तरह हमने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री किया था, आप यहाँ से भी शिपिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेज एक्सेस इन्वेंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ पर अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं वापस बुला के, या कुछ और उसका सोल्यूशन करके। इन्वेंट्री की एज आपको बता रही होती है कि आपको कितनी देर होगी है इन्वेंट्री में। प्राइस के बारे में बता रहे होते हैं, मतलब उनका मकसद ये है कि आपकी सेल बढ़े, वो उसके बारे में आपको गाइड कर रहे होते हैं। फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, चूंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री नहीं है, ऐसी इन्वेंट्री जिसका एसिन अमेज़न को नहीं मिल रहा होता या वो लिस्ट डिलीट हो गई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज एग्जांपल दी कि मैंने एक बार अपनी लिस्ट को डिलीट कर दिया था, तो मेरी इन्वेंट्री कहाँ गई, वो स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में आ जाती है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उस पर जाके फिक्स कर सकते हैं उस सोल्यूशन को। फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री इन बल्क,
और आप कुछ भी एक्शंस लेके उसको बेहतर कर सकते हैं। मैनेज एफबीए रिटर्न्स, जो आपको एफबीए के रिटर्न्स आए होते हैं वो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राइंडर वापस आया था तो हमने इसको वापस अपने पास बुलवा लिया और इसका रिटर्न स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। जो भी आ रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी जी क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करें और वो इन्वेंट्री आपके पास वापस उसी एड्रेस पे आ जाएगी जो एड्रेस आपने अमेजोन को देना है। वापस हम आ रहे हैं, हमने यहाँ देखना ये था कि हमने अपने बायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। यहाँ तक तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने अपने बायर से रिव्यू किस तरह से डिमांड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ क्लिक करके रिक्वेस्ट अ रिव्यू किया था, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास और ऑप्शन आ रही होती हैं कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास उसका बंदे नाम भी आ रहा है कि हमने किसको भेजा है और उसका पूरा स्टेटस हमारे पास यहाँ पर डाटा आ रहा होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट बायर, आपने अपने बायर से कॉन्टेक्ट करना है। वैसा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लिजा को अभी फोन करेंगे और लिजा क्या हाल है, ठीक ठाक हो, कैसी लगी प्रोडक्ट और ठीक ठाक है, तुमने 5 स्टार रिव्यूज क्यों नहीं दिए अभी तक, ऐसा हरगिज नहीं होएगा, ठीक है। अमेज़न आपको बड़ी लिमिटेड एक्सेस देता है अपने बायर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये कुछ ऑप्शन हैं जो वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई वो जानने वाली हो और आपको या उसने कोई आपको बैड फीडबैक दिया हो, आप कर्टेसी में आके उसे कहते हो अच्छा जी मैं तुम्हें रिफंड कर देता हूँ, तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे फिर लिजा को एक ईमेल चली जाएगी, आप यहाँ से उसको सेंड कर सकते हैं। आप उसे बता रहे हैं वी लाइक अ फुल रिफंड, प्लीज रिप्लाई फॉर फुल रिफंड, और उसको पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर उसको कोई शिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपने कोई ऑर्डर शिप कर दिया लेकिन उसको अभी तक नहीं मिला, और ये ज़्यादातर एफबीएम में होता है, तो आप यहाँ पर भी उससे कम्युनिकेट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई और रीज़न है, आप अदर में भी आएंगे, आप इनवाइस भेजना चाह रहे हैं उसको, सेंड द कस्टमर एन इनवाइस फॉर द ऑर्डर, आप यहाँ से उसको इनवाइस भेज सकते हैं कस्टमर को, ज़रूरी नहीं है भेजना चाहें तो भेज दें। यहाँ से आप इसके बाद यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगेन एक सब्जेक्ट आ जाता है, आप वहाँ पर जो है वो अपना मैसेज जो है वो आप कन्वे कर सकते हैं सेंड करके। इसके अलावा कुछ बटन्स आप देख रहे हैं जो कि एक्टिव नहीं है, वो एप्लीकेबल होंगे तो आप पर तो फिर वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। चूंकि ये ऑर्डर जो है ये एफबीए का ऑर्डर है, एफबीएम का ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। आस्क योर कस्टमर अ स्पेसिफिक ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन प्रायर टू द शिपिंग देयर ऑर्डर। अगर आपको कोई एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एफबीए का काम है इसलिए ये इसमें यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। तो अभी आपने देखा कि आपने अपने बायर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा कि आपने अमेज़न के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक वीए के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बायर के साथ कम्युनिकेशन कैसी है और अमेज़न के साथ कम्युनिकेशन कैसी है। अगर आपके पास ये दो स्किल हैं तो आप एक अकाउंट को अच्छा चला सकते हैं। जब भी आपने अमेज़न के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ फ़ोन कॉल, नंबर 2 इज आप केस ओपन करते हो, आसान अल्फाज में कहो तो अमेज़न को ईमेल करते हो। दोनों के बारे में हम अभी जानते हैं। फोन अमेज़न बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अलाउ करता है, जबकि ईमेल आप दुनिया के किसी भी सेलर सेंटर से अमेज़न को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो फ़ोन कॉल की फैसिलिटी तो उन्हीं लोगों के पास है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन्स में है। जब आप अकाउंट साइन अप करने लगते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको ये फैसिलिटी अलाउ है या नहीं है। यूजुअली यूके यूएसए में मौजूद है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में मौजूद है, हांगकांग में भी मौजूद है, तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब आई डोंट नो हांगकांग में अवेलेबल हैं या नहीं है, खैर इसकी भी एक पूरी लिस्ट है जो कि आपको बता सकती है कि कहाँ पर अमेज़न आपको फ़ोन की एक्सेस देता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फ़ोन पे भी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर क्लियर नहीं होते, क्योंकि आगे जो रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पे बैठे होते हैं उन्हें अमेज़न की पॉलिसीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आपने अमेज़न से बात करनी है, कोई ऑथेंटिक बात, एक होता है जनरल क्वेश्चन करना कि यार ये मुझे बता दो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो डायरेक्ट आपको लिंक भेजते हैं, आप उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आपकी ने कोई प्रॉब्लम उनके नॉलेज में लानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है जो कि आप चाहते हो कि मैं अमेज़न से पूछ लूँ क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या नहीं, क्या ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या ये इसको वायलेट तो नहीं कर रही, और अगर बेचना है तो मुझे इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम फूड आइटम्स में काम कर लें, तो उसका तरीकाकार ये होता है, आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं, डमी लिस्ट लगाते हैं और अमेज़न से अमेज़न का फीडबैक लेते हैं। तो सारा काम अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद है, जो कि इस बटन में मौजूद है। जिसको इस बटन को, इस टैब को यूज़ करना आता है ना, वो अमेज़न से कभी मार नहीं खाता।